क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तक। आइए हम वचन पढ़े। एलिसबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया। उसने एक पुत्र को जन्म लिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे को खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता को इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। उसने पाटी मांग कर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर सा वचन हमने आज सुना है। यहाँ पर प्रभु ने अपने सबसे करीबी भक्त को एक बहुत अच्छा सा एक लेसन सिखाया है। प्रभु कभी कभी हमें डिसिप्लिन करते हैं। जकरियस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में हमने पहले सुना। एक धार्मिक था, बूढ़ा था, निसंतान था, लेकिन मन का बहुत अच्छा था, बहुत प्रार्थना भी करता था। जब प्रभु की वाणी उसके पास पहुंची तो उसके मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ, जिसके कारण प्रभु ने उसे छोटा सा एक दंड दिया। वह उस भविष्यवाणी की पूर्ति होने तक गूंगा रहा। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है, छोटे छोटे शिक्षा देता है, दंड देता है। कभी कभी हमारे मुंह को कंप्लीटली, हमारे विश्वास को, हमारे पूरे जीवन को शांत कर देता है, निस्सहाय अवस्था पर वो लेकर आता है। लेकिन जब प्रभु अपने भक्त को या अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है, उसका दो अर्थ होता है। एक, प्रभु उसे बहुत प्रेम करता है और उसमें एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहता है, और दूसरा, प्रभु उससे कुछ नया दायित्व देना चाहता है, क्योंकि प्रभु उस पर भरोसा रखता है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, संकट आती है, पीड़ाएं आती है, वेदनाएं आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, बहुत सारा नेगेटिविटी जीवन में आता है, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के ये दुख, हमारे ये बीमारी प्रभु हमें डिसिप्लिन करने के लिए देता है। और जहाँ पर प्रभु डिसिप्लिन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप होगा। वह व्यक्ति प्रभु के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। उसके द्वारा प्रभु कुछ महिमामय कार्य करने वाला होगा। हम डरते हैं प्रभु से डिसिप्लिन लेने के लिए। हम किसी को करेक्ट करें तो हमें बुरा लगता है, हम बुनबुनाने लगते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में नेगेटिव्स रखने लगते हैं, बहुत घमंडी है इसलिए हमको ऐसा कहा। नहीं, जब कोई आपको अपना मानकर करेक्ट करता है तो वो आपका भला ही चाहता है। रास्ते से चलने वाला कोई भी व्यक्ति हमें करेक्ट नहीं करेगा। जो अपने हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि उसके जीवन में और अच्छा हो, उसी को हम करेक्ट करेंगे। प्रभु भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है। वह शिक्षा देता है, दंड देता है, कुछ नई बात सिखाने के लिए, कुछ नया दायित्व देने के लिए, कुछ नए अभिषेक से भरने के लिए। आइए हम भी हमारे जीवन में, हमारे विशेषकर हमारे विश्वास के जीवन में, जब प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है तो पेशेंटली वेट करें। जकरियस 9 महीने वेट किया। 9 महीने प्रभु ने उसे दंड दिया था, एक डिसिप्लिन दी थी, जिसके कारण 9 महीने उसके जीवन का वो कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं बोल सका।
वो उसके अंदर बहुत वेदना ज़रूर उत्पन्न की होगी, लेकिन जब वो शांत हो गया, जब उसके बाहर से उसकी मुंह बंद हो गई, तब ज़रूर जकरियस ने पॉन्डर किया होगा, मनन किया होगा कि प्रभु ने उसके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब प्रभु हमें सब लोगों से अलग कर कर एक डिसिप्लिन का टाइम देता है, प्यारे भाई और बहनों, वह यह समय है प्रभु के कार्यों पर मनन करने का और प्रभु को कृतज्ञ देने का। आइए हमारे जीवन के हर क्षण के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, विशेष रूप से जब प्रभु हम पर भरोसा रखते हैं, अपना मानते हैं और हमें डिसिप्लिन करते हैं, ताकि हम प्रभु के सच्चे भक्त बन जाए, प्रेम से भर जाए और प्रभु की महिमा अपने जीवन में देख सके।